हाँ जी दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज इस वीडियो में मैं मीशा आपके कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बार बार कमेंट्स में या फिर पर्सनल सेशन में भी आती है, मैंने सोचा इस पे एक स्पेसिफाइड वीडियो ही बना दूँ जो आप लोगों की कहीं ना कहीं क्लियर एक रिप्लाई भी बन जाए या फिर लोगों की मदद भी हो जाए। ये एक ऐसे सेंसिटिव क्वेश्चंस है जो बार बार कमेंट्स में भी आते हैं कि आपके DMDF जो भी है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, वो आपको ब्लॉक कर चुके हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो कब तक वापस लौट कर आएंगे, कब ये सेपरेशन ख़त्म होगी, कब रियूनियन होगा, कब आप वापस एक होंगे। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरी क्वेश्चन ये है कि अगर महाकाली महाकाल आपको चुने हैं इस पद पे, तो आपको इतना तकलीफ़ क्यों भोगना पड़ता है, इतना पेन से क्यों गुजरना पड़ता है। तीसरी एक प्यारे से क्वेश्चन ये भी आता है कि आप माँ काली के इतने करीब कैसे हैं और आपको माँ काली के मैसेजेस इतने इंटैक्ट, ऑन पॉइंट, ऑन स्पॉट कैसे मिलते हैं और आप कैसे माँ काली से बात करती हैं, ये बताएं। तो मैंने सोचा आज इस टॉपिक पे मैं बात करूं और आपको बताऊं कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसकी रिप्लाई बनाकर आपको दूं जो आपको भी मदद मिले और आपको भी यूज़फुल रहे। तो देखिए, पहली क्वेश्चन ये है, अक्सर ये मैसेज आती है ईमेल में या फिर आपके कमेंट्स में, पर्सनल सेशन में भी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, कम्युनिटी, कास्ट, व्हाटएवर, इवन जेंडर। बस ये क्वेश्चन है कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, वेदर इट इज़ डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन, कि अपने आप से आपको दूर कर लिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर दिया है और आप लाख कोशिश करने के बाद भी वो आपसे बात नहीं कर रहे, आपके पास वापस नहीं आ रहे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन ये रहती है कि वो कब वापस आएंगे, सेपरेशन कब ख़त्म होगी और सब कुछ पहले जैसे कब होगा और कब सब बेहतर होगा, कब आप दोनों की यूनियन या रीयूनियन होगी। तो पहली बात तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आपकी जैसे अवेकनिंग हुई, मोस्टली 95% ऑफ द केसेस में डिवाइन फेमिनाइन पहले अवेकन होती है, उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन होते हैं। तो जैसे आपके अवेकनिंग में किसी ने आपकी मदद नहीं की, आपकी भावनाओं को ना समझा, आपके इमोशंस को, आपके पेन को, आपके आइसोलेशन को, आपके दर्द को नहीं समझा, आपको अकेले ही उस बात पे चलना था। सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ डिवाइन थे, यूनिवर्स थी, एंजल्स थे, डिवाइन पावर्स आपको मदद कर रहे थे। डिवाइन पावर्स के अलावा आपको किसी का सहारा नहीं था। जैसे ईश्वर के सहारा लेकर आपने आगे बढ़ा और आप अवेकन हुए, कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स इंक्लाइन हुए और आप समझे, आप चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया। आप अपने आप में सेल्फ वर्थ को, अपनी सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया है, सीखा है, इनर वर्क कर रहे हो। जैसे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रह के इनर वर्क करते हो तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की अवेकनिंग इनिशिएट होती है और इस दौरान सेपरेशन एंड नो कांटेक्ट में रहना नॉर्मल सी बात है। ये उस दौरान होती है जब आपके पार्टनर, आपके पर्सन हर्मिट मोड में होते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस करते हैं और उनकी अवेकनिंग चल रही होती है। अब इसमें आप अगर किसी भी तरीके से उनको मदद करना चाहते हैं तो आप बार बार उनको पोक ना करें, बार बार उनके प्रति रीच आउट ना करें, कोशिश ना करें कि उनसे बात हो जाए। मैसेज करना, स्टेटस लगाना या फिर उनके प्रोफाइल को बार बार चेक करना, उनको कॉल करने की कोशिश करना और अपने आप को ब्लॉक पाना, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार उन तक पहुंचने की कोशिश भी करिए। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको ये कंफर्मेशन है, तो बेटर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट भी आपके ही पास हैं तो उनको हील करने की कोशिश कीजिए। कार्मा हीलिंग कीजिए, कार्मिक कॉर्ड्स को क्लेंस कीजिए, कट कीजिए, आगे बढ़िए, अपने DNA को अपग्रेड कीजिए, अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग कीजिए
तो जो भी मैंडेटरी इनर वर्क्स है, सेल्फ लव है, शैडो वर्क है, वो करते रहिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, चक्रा बैलेंस हीलिंग कीजिएगा, जिससे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन फेमिनाइन हो, डिवाइन मस्कुलिन हो, उनकी हीलिंग भी होगी और वो खुद ब खुद एक ब्यूटीफुल हारमोनियस रियूनियन में आएंगे। आपको थिंग्स को फोर्स नहीं करना है, टाइमलाइन सेट नहीं करना है, आपको किसी भी चीज़ें को स्पीड अप करने के लिए अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना है। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जर्नी में हो तो। अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो बेटर आप एक कंफर्मेशन वेदर आप यूनिवर्स से, माँ काली से, महाकाल से साइन के रूप में ले लें, या फिर आप एक सेशन बुक कर लें जिस पे आपको वो कंफर्मेशंस निकल कर आती हैं। और मैं ये कहूँगी कि आप रैंडमली कहीं पे भी बुकिंग करते हुए, मेरे पास कई क्लाइंट्स ऐसे आए हैं, कई सेशंस ऐसे हुई हैं जहाँ पे टैरो रीडर्स उन्हें और पेनफुल तरीके से गाइड किया है और उन्हें ऐसे गाइडेंसेस मिली जिसमें काफ़ी वक्त उन्होंने बर्बाद कर दी है। लिटरली ऐसे बहुत सारे रीडिंग्स हैं जहाँ पे बाद में ये पता चलता है कि दे वर नॉट इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, दे वर इन अ कार्मिक रिलेशनशिप, जिसमें कार्मिक कॉर्ड्स को कट करना इम्पॉर्टेंट होता है, कार्मिक हीलिंग करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो सोलमेट के रूप में वापस आ पाए। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये होगा कि आपको कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में डिफरेंस पता हो, आप कंफर्म कर लें कि वेदर यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी और अ कार्मिक जर्नी। तो ये जैसे क्लियर हो जाएगा, आधा से ज़्यादा दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपकी सोल्यूशन बहुत जल्दी निकल कर आ जाएगी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके पर्सन के अवेकनिंग पीरियड में डिस्टर्ब ना करें, आप अपने आप को हील करें, जो उनको भी हील करने में मदद करेगी। और आप वेट ना कीजिएगा वो कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तो नोइंगली अननोइंगली आप यूनिवर्स में ऐसे एनर्जीज, ऐसे संदेश भेजते हैं कि वो आपके पास नहीं है, आप डेस्परेट हो, आप लैक मेंटालिटी में हो, जो लैक ज़्यादा मैनिफेस्ट होगी और आप खुद से उनको अपने से दूर और रिपल करते चले जाएंगे। तो ये बात की ध्यान रखें। अब दूसरी क्वेश्चन ये है कि अक्सर आप लोगों में से कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं मेल में, कमेंट में, पर्सनल सेशन में, कि अगर हम चोज़न वन हैं, अगर ये हमारा सोल पर्पस है, अगर हमें खुद यूनिवर्स ने, डिवाइन एनर्जीज़ ने, माँ काली ने, महाकाल ने, माँ तारा ने चुना है, तो हमारे लाइफ में इतने सारे परेशानियाँ क्यों हैं, इतने तकलीफ़ क्यों हैं, इतना दर्द क्यों झेलना पड़ता है, क्यों इतने पैथेटिक सिचुएशन से, इतने ब्रूटल लाइफ सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, क्यों इतने सारे कार्मिक्स हमारे लाइफ में आते हैं, क्यों इतना पेन हमारे किस्मत में लिखा है और ये कब ख़त्म होगा। देखिए, जब आप अगर स्पिरिचुअल पर्पस, लाइफ पर्पस को लेकर इस जन्म लिए हैं, पहली बात तो ये है कि मोस्टली 95% ऑफ पीपल का कोई लाइफ पर्पस नहीं होता। वो जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई काम कर लेते हैं, कमा लेते हैं, एक अच्छी फैमिली बना लेते हैं, रहते हैं, जीते हैं, फिर मर जाते हैं। 95% के पास कोई सोल पर्पस, सोल जर्नी नहीं होती। बचे हुए जो भी लोग हैं वो इस लाइफ में आते ही हैं, इस इनकारनेशन में आते ही हैं किसी पर्पस से, किसी मकसद से। तो जो अगर अब सिंपल सी एग्जांपल अगर ले लूँ तो जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हर किसी को तो पुलिस की ट्रेनिंग नहीं दी जाती ना, हर किसी को आर्मी की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, हर किसी को MBBS नहीं कराया जाता, हर किसी को IAS IPS या IFS ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है ना। तो वो कुछ परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, जिनको वो सारी ट्रेनिंग के लिए आगे प्रोत्साहित किया जाता, इनकरेज किया जाता है, जो वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं। अगर फॉर से अब आर्म्ड फोर्सेस को ले लें, वो पुलिस हो, वो आर्मी हो, वो नेवल हो, ठीक है, वहाँ पे पहले से ही क्राइटेरियाज फिक्स्ड है, आपकी हाइट इतना होना चाहिए, आपके वेट इतना होना चाहिए, आपके आई साइट ऐसे होना चाहिए। तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसे जो फुलफ़िल करता है और बहुत सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करके उस लेवल तक पहुँचता है, उसे उस ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है और उसे ही ट्रेनिंग दिया जाता है। और वो ट्रेनिंग कभी भी आसान नहीं होती। तो अगर आपके लाइफ में आपको इतनी सारी परेशानियां मिल रही है, भुगतना पड़ रहा है और आप
आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे दगाबाज लोगों से मिलते हैं, कार्मिक लोगों से मिलते हैं जो आपको तकलीफ़ देते हैं, दर्द देते हैं, तो ये आपके किस्मत में पहले से लिखा होता है कि आप उस दर्द को, तकलीफ़ को, उस पेन को समझें, ताकि जो लोगों को आप हील करोगे, जो लोगों को आप मदद करोगे, जो आपके लाइफ पर्पस में आप आगे बढ़ोगे, तो आप एक एम्पैथ बनकर, एक हीलर बनकर, एक एम्पैथेटिक रूप में आप उनकी फीलिंग को अपनी फीलिंग के तौर पे समझ पाएँ। जब आप अगर वो फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे, आप उन्हें हील नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप अपने ही लाइफ में मग्न हैं, आप अपने ही लाइफ में इतने डूब चुके हो कि आपको ईश्वरीय शक्तियों की तरफ से जो संकेत भेजा जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है, वो देख ही नहीं पा रहे हो आप, आपके लिए अपने लिए ही वक्त नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगा कि आप कुछ भी नया सीख पाएँ। तो मतलब ये है कि आपको पहले उन लोगों से अलग किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, आपको अकेला रहना पड़ता है, जहाँ पे आप ईश्वरीय शक्तियों, डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स के मैसेजेस को, सटल वॉइस को, आपके आसपास के एंजल्स को सुन पाते हैं और उनसे मैसेजेस, गाइडेंस ले पाते हैं। तो इस वजह से ही आपके लाइफ में लोगों को आपसे दूर किया जाता है, आपको तकलीफ़ दिया जाता है, आपको पेन दिया जाता है, ताकि आप अपने आप में मैं क्यों हूँ, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ है, मेरे ही साथ इतने सारे तकलीफ़ क्यों हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछें और अंदर से उसकी जवाब सुनना शुरू करें। तीसरी क्वेश्चन ये है कि अक्सर ये क्वेश्चन है, मैम आप माँ काली के इतने करीब कैसे हो, माँ काली आपसे कैसे बात करती है और क्यों बात करती है, आप इतने सारे क्लियर मैसेजेस कैसे चैनल कर पाते हो। तो एक तो मैं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि माँ काली ने मुझे चुना। मैं बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी एंड अबंडेंट एंड ब्लेस्ड हूँ कि मैं माँ काली के और मेरे भोले के बहुत पसंदीदा फेवरेट बच्ची हूँ। एक होता है कि आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो, दैवीय शक्तियों से कनेक्ट कर रहे हो, या फिर एक होता है कि दैवीय शक्तियाँ आपको चुनते हैं। ठीक है, अगर माँ काली ने, महाकाल ने मुझे चुना है तो मैं तो ये मेरा सौभाग्य मानती हूँ। सिंपल एग्जांपल मैं अगर समझाना चाहूँ कि आप किसी एक ऐसे अबंडेंट वेल्दी व्यक्ति को जानते हो जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ग्रेटफुल, बहुत ही महान व्यक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं और आपको ये पता है, और आप खुद उनसे किसी हुक एंड क्रुक बाय एनी मेथड आप उनसे दोस्ती बनाना चाहा, और उन्हें आपका नियत पता है कि आप इस वजह से उनके पास गए हो, आप उनसे दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हो, आप उनके दोस्ती चाहते हो ताकि आपके कुछ काम हो जाए। क्या वो व्यक्ति आपसे सच्चे मन से दोस्ती कर पाएगा? या फिर आपको नहीं पता कि वो कितने पावरफुल हैं, कितने शक्तिशाली हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं? आपने उन्हें नहीं चुना, उन्होंने खुद आपकी दोस्ती की, आपसे दोस्ती बनाया और आपके साथ हैं, और आप उस दोस्ती को इतने प्योर एंड सोल फॉर्म में कनेक्ट कर पा रहे हो और उनके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, आप ब्लेस्ड हो, हर पल ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो और हर वक्त उन्हीं के साथ जी रहे हो, उनके लिए, उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल और हैप्पी दोस्ती होगा। ऐसे ही मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि मैं बहुत ब्लेस्ड एंड धन्य हूँ, मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ, और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी माँ काली को, माँ महाकाल को, माँ काल भैरव को, माँ तारा को तहे दिल से इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ मुझे चुनने के लिए, और मेरे ज़रिए बहुत लोगों को अपना मैसेज पहुँचाने के लिए। माँ काली हमेशा 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 हर किसी के साथ रहना, हर किसी की सहायता करना, हर किसी के रक्षक बनना, और महाकाल आप हमेशा की तरह हर किसी का ध्यान रखना और हर किसी की इच्छा, मनोकामना पूरा करना। मैं बस हर पल यही प्रार्थना करती हूँ, यदि मनोकामना करती हूँ, और जो कोई भी मैसेजेस मुझे मिलती है और डिवाइन ऑर्डर होता है, कभी कभी डिवाइन अर्जेंट चैनलिंग्स होती है कि अभी के अभी बताओ, लोग वेट कर रहे हैं, किसी को किसी संदेश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं किसी भी हालत में रह के कैसे भी करके मैसेजेस बना के आप तक पहुँचा देती हूँ। तो हर पल महादेव से, माँ काली से बस यही प्रार्थना है कि हर किसी के साथ रहें, हमेशा मेरे साथ रहें और अंग संग रहें, मुझे इतना ही प्यार देते रहें और हर किसी को इतना ही प्यार और संरक्षण करते रहें, मार्गदर्शन करते रहें।
और तो और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिसने भी पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करने की सोचा और मुझे एक मीडियम बनाया अपने और डिवाइन के बीच में, और उसके चलते अपने हीलिंग के जो जर्नी को, अपने हैप्पीनेस को, अपने इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस और ग्रेटिट्यूड्स जो सेलिब्रेट करते हैं और एक लाइफ पाथ हम शेयर कर रहे हैं ना, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरी वन ऑफ़ यू, ईच वन ऑफ़ यू। मैं हर किसी के नाम नहीं ले रही हूँ, पर आप सब मेरे अपने हों, और आई एम सो 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 ग्रेटफुल कि मैं आपके लिए एक चैनल बन पाई और आपके हीलिंग के वजह बन पाई। और जब आप कहते हो कि माँ का छवि आपको दिख रहा है, उनकी आहट महसूस होती है, माँ आपके आसपास है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आप वो फील कर पा रहे हैं, इससे बेहतर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है ना कि एक आपके सगी बहन या फिर आपकी मम्मा जिसको पता है कि आपको कौन सी खुशी मिलना चाहिए और वो आपसे उसकी फेमिलियर करा देते हैं और वो चैनल बन रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर चूजिंग मी, एंड माँ काली मुझे आपके प्रश्न के उत्तर मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से दिला रही है। इसे देखकर भी मुझे बहुत खुशी होती है जब आप ये बताते हो। आई फील आई एम दी ब्लेस्ड एंड यू आर टू ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच मुझे चूज़ करने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतने सारे ब्लेसिंग्स, इतने सारे प्यार, इतने सारे रिस्पेक्ट, इतने सारे प्रेयर्स भेजने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तहे दिल से बहुत आभार, बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। ये वीडियो आपको मदद की हो, आपके सवालों के जवाब आपको मिली हो, और बस मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, अपना अच्छे अच्छे कर्म करते रहना, खुश रहना। बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।